सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया विवादित सीएए कानून पर बड़ा बयान। आईपीएल में खिलाड़ियों पर लगेंगी आज बोलियां। पाक ने इस बार क्यों भेजा खुफिया कबूतर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल में क्या जानबूझकर कराई थी हिंसा। और पंजाब से रुख मोड़कर हरियाणा और यूपी का कैसे हुआ किसान आंदोलन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए केंद्र सरकार ने संसद से पास करवाया है और अब हम ही इसे लागू भी करेंगे। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। बंगाल में देश को ऐसी सरकार चाहिए जो घुसपैठ में वोट बैंक न देखे। पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहे अमित शाह ने कहा कि पता नहीं क्यों ममता दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं। सीएए के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि अब ममता बनर्जी को सीएए लागू नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। अमित शाह ने कहा अप्रैल के बाद सीएए हमें लागू करना है, सरकार बदल जाएगी, अब उनको ये काम नहीं करना है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सीएए के खिलाफ फिर से प्रदर्शन शुरू करने पर अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है। अमित शाह ने इन आरोपों को भी खारिज किया कि ओवैसी बीजेपी के कहने पर बंगाल में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हम ऐसा कैसे कहें कि असदुद्दीन ओवैसी आप सिर्फ हैदराबाद में चुनाव लड़िए, देश का संविधान बदल दे क्या। हर एक व्यक्ति और पार्टी को आजादी है कि वो अपना विस्तार करे। सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज केदार जाधव के अलावा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल को 18 फरवरी को चेन्नई में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग की अगली नीलामी के लिए 2 करोड़ के बेसिक प्राइस पर रखा गया है। आईपीएल संचालन परिषद ने खिलाड़ियों की संख्या में कटौती की है, जिसके बाद 292 खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगे। 8 फ्रेंचाइजी 61 स्थानों को भरने के लिए बोली लगाएंगी। नीलामी सूची में 164 भारतीय खिलाड़ी हैं, 125 विदेशी खिलाड़ी और एसोसिएट देशों के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के पास सबसे ज्यादा 13 खिलाड़ियों को रखने की जगह है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही खरीद सकता है। किंग्स 11 पंजाब की टीम सबसे ज्यादा 53 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि के साथ नीलामी में उतरेगी, जबकि हैदराबाद के पास 11 करोड़ से कुछ कम राशि है। चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके के पास 22 करोड़ 70 लाख रुपए हैं और उसके पास 7 स्थानों को भरने की जगह है। सुपर किंग्स ने इस साल हरभजन और जाधव को रिलीज किया है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर को संशोधित सूची में 20 लाख रुपए के सबसे कम आधार मूल्य के वर्ग में जगह मिली है। भारत पाकिस्तानी सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने सरहद के पास से कबूतरों को पकड़ा है, लेकिन ये कोई आम कबूतर नहीं है। इन कबूतरों के पंखों पर टैगिंग की हुई है। इसके अलावा इनके पंखों पर नंबर भी लिखे गए हैं, जिन्हें देखकर बीएसएफ के जवान अलर्ट हो गए हैं। कबूतर किसी साजिश के तहत भेजा गया या फिर किसी पक्षी स्टडी का वो हिस्सा है जिसे लेकर जांच की जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर के शाहगढ़ बल से लगती हुई पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक ऐसा कबूतर पकड़ लिया जिसके पंखों पर टैगिंग की हुई है। कबूतर के पंखों पर कई नंबर लिखे हैं। ये देख बीएसएफ जवान चौंक गए। बीएसएफ अधिकारी जांच कर रहे हैं कि ये कबूतर पाकिस्तान की किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं, या फिर ये पक्षी किसी स्टडी का हिस्सा है जो सीमा पर आ गया। कबूतर के दोनों पैरों पर टैग लिखे हुए हैं, जिस पर 27, 32 और 15 अंक लिखे हैं। वहीं इनके पंखों में 230 जीपीएस, 150 जीपीएस, 310 जीपीएस अंकित है। कबूतर पकड़ने के बाद बीएसएफ के जवान जांच में जुटे हैं। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक 230 जीपीएस जियो लोकेटर या फिर जीपीएस ट्रैकर पक्षियों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। पकड़ा गया कबूतर कोलंबडिया परिवार का सदस्य हो सकता है। ये दक्षिणी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व ईरान और उत्तर पश्चिम चीन में प्रजनन करता है और सर्दियों के समय ये उत्तर पूर्व पाकिस्तान या फिर जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में उड़कर आ जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे महाभियोग के दौरान सदन के डेमोक्रेट सदस्यों ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन सदस्यों ने आरोप लगाया है कि यूएस कैपिटल यानी कि अमेरिकी संसद भवन पर धावा बोलने वाले लोगों ने ट्रंप के आदेशों के कारण इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इन सदस्यों ने कहा है कि कैपिटल हिल पर हिंसा में शामिल लोगों का कहना था कि वो राष्ट्रपति के आदेशों पर ऐसा कर रहे हैं। अभियोजकों ने शुरुआती दलील में बताया है कि उन्होंने उस दिन किस तरह की खौफनाक स्थिति का सामना किया था।
उन्होंने ये भी बताया कि 6 जनवरी के हमले से पहले ट्रंप ने अपने समर्थकों को खुलेआम स्पष्ट निर्देश दिए थे और इसके संबंध में सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस भी उपलब्ध हैं। वीडियो में एक दंगाई ने कहा, हमें यहाँ बुलाया गया है। दूसरे ने कहा, ट्रंप ने हमें यहाँ बुलाया है। एक दूसरे शख्स ने कहा कि हम खुश होंगे, हम ट्रंप के लिए लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन में अब पूरी तरीके से बदलाव दिख रहा है। 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड से पहले जहां पंजाब का दबदबा दिखाई देता था, अब वहीं किसान आंदोलन में हरियाणा और यूपी का दबदबा कायम है। इसका सबसे बड़ा कारण खापों के हाथों में बागडोर आना माना जा रहा है, जो अब केवल खाद्य सामग्री ही आंदोलन में नहीं पहुंचा रही है, बल्कि आंदोलन के लिए किसानों को एकजुट करने से लेकर महापंचायतों को कराने और करोड़ों रुपए जुटाकर मदद भी कर रहे हैं। इसका असर संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर भी दिख रहा है। जहां पहले पंजाब के 32 संगठनों के फैसले पर मोर्चा की मुहर लगती थी, अब वहीं राकेश टिकैत, ऋषिपाल अंबावता और गुरनाम चढ़ूनी को हर फैसले में शामिल किया जा रहा है। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर 78 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं और नेशनल हाईवेज पर डेरा डाले हुए हैं। इस बीच आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल के बाद आंदोलन पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है।